प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भिन्न हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, किस तरह हम भिन्नों की तुलना करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, किस तरह से हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं और साथ ही साथ हमने कुछ जो व्यवहारिक प्रश्न थे भिन्नों से संबंधित वो भी किए थे। तो आज हम नई एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जिसमें हम आज करेंगे कि जो भिन्न हैं उनको कैसे गुणा किया जाता है, कैसे मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। तो ये सारे प्रश्न आज हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ए में है प्रश्न नंबर पहले का ए, इस तरह से कुछ आकृति आपके पास दी है। तो बच्चों, आपको इसके लिए भिन्न बताना है। देखिए, यहाँ जो भिन्न है, भिन्न बनाना मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। छायांकित भाग बटे कुल भाग। पहले में छायांकित भाग कितने, 1 2, कुल भाग है 1 2 3, तो भिन्न क्या होता है 2/3। छायांकित भाग बटे कुल भाग। उसी तरह से यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। तो 2/3 कितनी बार आया, 3 बार। अगर 2/3 3 बार आया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2/3। इसी तरह प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग आप लोग खुद करेंगे। और प्रश्न नंबर 2 में है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनमें कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। आपके पास चित्र दिए हैं और भिन्न दी है, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, ठीक उसी तरह से हमने दूसरे प्रश्न को करना है। तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम रूप में लिखिए। गुणा करना है पहले, फिर न्यूनतम रूप में लिखना है और फिर मिश्र भिन्न में बदलना है। जैसे पहला है 7 गुणा 3/5। प्रश्न नंबर 3, पहला 7 गुणा 3/5। हम क्या करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे बटे 5, क्योंकि यहाँ पर हम काट नहीं सकते हैं। मतलब जो 5 है वो ना 3 से कटता है ना 7 से कटता है, तो हमें डायरेक्ट अंश को अंश से गुणा करना, और अगर नीचे हर होता तो हर को हर से गुणा करना। तो 7 ये 21/5। तो बच्चों, ये तो हो गया गुणनफल, और इसी में आपने क्या करना है, मिश्र भिन्न लिखनी है। किसके लिए, 21/5 के लिए। तो मिश्र भिन्न कैसे लिखते हैं, आपने 21 को 5 से भाग करना है, 4 पंजे 20, एक हासिल, तो कितना आया 4 सही। जो हासिल आया उसको अंश में लिखना है, जिसे भाग किया उसको नीचे लिखना है। तो ये बना 4 सही 1/5। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 3 का एक प्रश्न
मैं कर लेता हूँ। 10वां है, प्रश्न नंबर 3 का 10वां भाग। 15 गुणा 3/5। 15 गुणा 3/5। अब यहाँ देखिए, जो 5 है और जो 15 है ये कटेंगे। एक ही पंजे 5, 3 पंजे 15। कितना आया? यहाँ बचा 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 के अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आइए, छायांकित कीजिए। पहला है, एक बॉक्स दिया है, प्रश्न नंबर 4 के पहले में इस तरह से एक बॉक्स दिया है आपके पास। इस बॉक्स में आपने क्या करना है? वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित करना है। क्या करना है? ऊपर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पहला है प्रश्न नंबर 4 का, वृत्तों का कितना भाग? 1/2 भाग छायांकित करो। देखो बच्चों, आपके पास जो ये वृत्त है ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वृत्तों का 1/2 भाग आपने छायांकित करना है। ठीक है, तो छायांकित वृत्त कितने हो गए ये आपने पहले कैलकुलेट करना है। छायांकित मतलब कितने वृत्तों को आपने डार्क करना है। छायांकित वृत्त है, कुल वृत्त 9 है, 9 वृत्त का 1/2 भाग मतलब 9 गुणा सॉरी 9 नहीं है, ये 12 है। तो 12 वृत्तों का आपने 1/2 भाग छायांकित करना है। इसका मतलब 12 गुणा 1/2। 1 ही दूने 2, 6 दूने 12, कितने आए ये? 6 वृत्त। तो इसका मतलब आपने कितने वृत्त छायांकित करने हैं? 6। तो बच्चों इस तरह से हमने वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित किया। हमने क्या देखा? कुल वृत्त हमारे पास 12 थे, 12 का 1/2, 12 को 1/2 से गुणा किया, 6 वृत्त। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 और भाग 3 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। बच्चों गणित में का मतलब होता है गुणा। हम क्या करेंगे? जहां पर का लिखा है वहां गुणा लगाएंगे। अब 2 और 24 ये कटता है, 1 ही दूने 2, 12 दूने 24। आपके पास बचा 12 गुणा 1/1। 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 को 1 से भाग करेंगे 12 ही आएगा। तो इस तरह से आप जितने भी का से संबंधित प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 5 में सभी भाग का से संबंधित है, तो आपने क्या करना है? जहाँ का है वहाँ गुणा लिखना है, और बाकी आपने जो गुणा है वो उसी तरह से करना है जैसे हमने पिछले प्रश्नों में भी किया था।
प्रश्न नंबर 6 है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 3 गुणा 5 सही 1/5। 3 गुणा 5 सही 1/5। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, उसमें एक जोड़ेंगे 26, 26 को लिखेंगे अंश में और हर में क्या रहेगा 5। ये बनेगा 3 गुणा 5 गुणा 5 जमा 1/5। इस तरह से हम जो आपकी मिश्र भिन्न है इस मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 गुणा 5 जमा 1, ये बना 3 गुणा 5 पंजे 25, 25 और 1 26/5। अब आप 5 और 3 को नहीं काट सकते, 5 और 26 को नहीं काट सकते, आप क्या करेंगे 26 और 3 को गुणा करेंगे। 26 3 3 छीके 18, 3 दूने 6 1 7/5। इस तरह से आपने गुणा किया। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में लिखना है। किसको? 78/5 को। तो आप क्या करेंगे, 78 को 5 से भाग करेंगे। एक ही पंजे 5, 2 और 8, 5 पंजे 25, 3 बच गया शेष। तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, ये 15 लिखकर ये जो शेष बचता है इस शेष को आप कहाँ लिखेंगे? शेष को आप लिखेंगे अंश में, और जो भाजक है जिससे आपने भाग दिया है 5 उसको लिखेंगे कहाँ? हर में। तो इस तरह से ये बना 15 सही 3/5। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 6 के सभी भाग स्वयं करने हैं और प्रश्न नंबर 7 भी इसी तरह से हैं। तो लगभग प्रश्नावली 2.2 इसके हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं। तो बच्चों आप प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को अपनी अपनी जो आपकी मैथ की फेयर नोटबुक है उस पर हल करेंगे और हल करने के बाद उसकी फ़ोटो लेकर, आप फ़ोटो कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटो आपने कैसे लेनी है। जैसे ये आपकी गणित की कॉपी है और आपने होमवर्क यहाँ कर दिया है, तो इस तरह से फ़ोटो लेकर साफ साफ फ़ोटो लेके आपकी अपनी जो शक्ल है वो भी दिखनी चाहिए, उसका एक फ़ोटो लेंगे और मुझे भेजेंगे। और पिछली वीडियो में जो टॉपिक मैंने कराया था बहुत कम बच्चों ने वो होमवर्क किया था, तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे होमवर्क पूरा करके मुझे भेजेंगे और मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन रहेगा कि आप बच्चों के होमवर्क में बच्चों की सहायता करें। और इस लॉकडाउन के दौर में सीखने और सिखाने का यही एक माध्यम है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।